पाकिस्तान के रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर फिर शुरू हुआ प्रदर्शन। पूर्व पीएम इमरान खान से मिलने आई उनकी बहनों को जेल प्रशासन ने रोका। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ का जेल के बाहर हंगामा। इमरान खान की बहनों ने जेल के बाहर दिया धरना। तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर लगाए आज़ादी के नारे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं और इमरान की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इमरान खान की बहनों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। कहा, आसिम मुनीर चाहते हैं कि लोग रोएं, लेकिन हम रोएंगे नहीं, हम रुलाएंगे। पीएम मोदी को इथोपिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से नवाजा गया। इथोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पीएम मोदी इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान पाने से वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं। अब तक 28 देशों ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। पीएम मोदी ने ग्रेट ऑनर निशान को 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। कहा, यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। पीएम मोदी ने इथोपिया के साथ साझेदारी पर जोर दिया। कहा, हम इथोपिया के साथ ऐसे सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं जो बदलती वैश्विक चुनौतियों का समाधान करे और नई संभावना का निर्माण करे। इथोपिया में पीएम मोदी के स्वागत में पीएम अबी अहमद ने तोड़ा प्रोटोकॉल। पीएम मोदी को अपनी गाड़ी में बिठाकर ड्राइव करते हुए होटल पहुंचे। होटल के रास्ते में पीएम मोदी और पीएम अबी अहमद साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क भी गए। ये तय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। पीएम मोदी और इथोपिया के पीएम अबी अहमद अली के बीच हुई अनौपचारिक बातचीत। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ऊपर उठाने का फैसला किया। भारत और इथोपिया के बीच 8 मुद्दों पर सहमति बनी। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों सहमत हैं। पीएम मोदी का होटल में भारतीय समुदाय ने किया स्वागत। स्थानीय कलाकारों ने ऐसा देश है मेरा गाने के थीम पर डांस किया। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास का इस्तीफा। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉलर मेसी के कार्यक्रम में बवाल के बाद पद छोड़ा। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार पर फायरिंग। बीजेपी नेता के कार्यालय में 6 राउंड फायर हुआ। हमलावरों की फायरिंग में एक शख्स जख्मी है। 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के 2 गुटों में हिंसक झड़प। हालात पर काबू पाने गए अधिकारी भी हुए जख्मी। जेल अधीक्षक कुलवंत सिद्धू पर कैदियों ने किया हमला। सिर में आई गंभीर चोटें, अस्पताल में भर्ती हैं। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा से गोवा में होगी पूछताछ। सुबह करीब 5 बजे फ्लाइट से दोनों को गोवा ले गई है पुलिस। गोवा पुलिस को पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड दी। थाईलैंड से आते ही कल एयरपोर्ट पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। यूपी में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान जारी है। वाराणसी में पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च। झुग्गी झोपड़ियों में लोगों को चेक किया जा रहा है। यूपी के वाराणसी में गर्जिया प्रशासन का बुलडोजर बिना नक्शा पास करवाए जमीन की प्लॉटिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन हुआ। कोर्ट के आदेश से चिन्हित सफेदाबाद गांव में चला बुलडोजर। राजस्व और पुलिस की मौजूदगी में अवैध मकानों को तोड़ा गया। कानपुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। 73 मकानों को किया गया ध्वस्त। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए जाने का आरोप है। बिहार के रोहतास में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। सड़कों पर आगजनी हुई। विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बिहार के नालंदा में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल। अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर पालिका की टीम से दुकानदार भिड़े। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन। छपरा में नाले और सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाने के में जुटा है जिला प्रशासन। अहमदाबाद के सरदार नगर के पास कमल तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ डिमोलिशन ड्राइव। करीब 150 अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन के मुताबिक अवैध निर्माण करने वालों को पहले नोटिस दिया गया। मकान खाली नहीं किए जाने पर यह कार्रवाई हुई। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। इंडिया गेट के आसपास स्मॉग की परत है। विजिबिलिटी काफी कम रही। आनंद विहार इलाके में AQI 341 पर पहुंचा। जहरीले स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम रही। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। गुरुवार से सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही मिलेगी दिल्ली में एंट्री। पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिल है तो फ्यूल भी नहीं मिलेगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए मांगी माफी। कहा, किसी भी सरकार के लिए 9 से 10 महीनों में AQI को कम करना असंभव है। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, प्रदूषण की ये बीमारी हमें आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी है। हम इसे ठीक करने में लगे हैं। हर दिन AQI को कम किया है। दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण पर सियासत हुई तेज। भगवंत मान ने कहा, पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 70 से 80% की कमी है। पंजाब को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है।
आगरा में शीतकालीन का कहर जारी है, विजिबिलिटी कम हुई, घने कोहरे में छिपा ताजमहल। यूपी के अयोध्या में कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई काफी कम, शहर के सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। कानपुर में सर्दी का प्रकोप जारी, शहर की सड़कों पर छाया कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से कई गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। पंजाब के मोगा में एक छाया घना कोहरा, लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित, कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई। पंजाब में कोहरे और ठंड का डबल अटैक, अमृतसर में कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम रही, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। हरियाणा के अंबाला में सर्दी का सितम, शहरों की सड़कों पर छाया घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज हुआ। हरिद्वार में भी शीतलहर का प्रकोप, शहरों की सड़कों पर छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम रही। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का कहर, श्रीनगर में डल झील के आसपास छाया घना कोहरा, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बेंगलुरु में हार्ट अटैक के बाद एक शख्स को नहीं मिली एम्बुलेंस, बाइक से अस्पताल जाते वक्त हुआ एक्सीडेंट, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कर्ज से परेशान किसान ने बेच दी अपनी किडनी, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साहूकार ने 1 लाख को बना दिया था 75 लाख। यूपी के अमेठी में घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट से ढह गया मकान, मलबे में दबने से एक शख्स की मौत, 2 जख्मी हैं। सिलेंडर ब्लास्ट से आसपास के मकानों को भी नुकसान हुआ, पुलिस और प्रशासन टीम मलबा हटाने में लगी है, जांच की जा रही है। कानपुर में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल, आरोपियों के पास से 2 तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। यूपी के शामली में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, घर में ही तीनों के शव दफना दिए। पत्नी के बुर्का न पहनने से नाराज फारूक ने कैराना से तमंचा कारतूस खरीदी, पहले पत्नी और फिर दोनों बेटियों को गोली मार दी। प्रयागराज के कंचनपुर चौराहे के पास हिस्ट्री शीटर अफसर को अज्ञात हमलावर ने मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। मुरादाबाद में त्रिशूल वॉर म्यूजियम बनकर लगभग तैयार है, जंगे आज़ादी से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की झलक इसमें मिलेगी, जल्द ही जनता के लिए खोल दिया जाएगा। उज्जैन में रेप की कोशिश और मर्डर के आरोपी का जुलूस निकला, लंगड़ाता दिखा आरोपी, 9 साल की मासूम की हत्या का आरोप है। मध्य प्रदेश के ब्यावरा में पुलिस ने नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़खानी के आरोपियों का जुलूस निकाला, आरोपियों ने जुर्म करना पाप है का नारा लगाया। एसबीआई का होम लोन 0.25% सस्ता हुआ, अब एसबीआई की होम लोन की ब्याज दर सालाना 7.25% से शुरू होगी। 19 दिसंबर को होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ की लिस्टिंग, 2061 रुपए से 2065 रुपए है शेयर का प्राइस बैंड। इंडसइंड बैंक में 9.5% तक हिस्सेदारी खरीद सकता है एचडीएफसी, रिजर्व बैंक से मिली मंजूरी, 1 साल तक वैलिड रहेगी मंजूरी। इसी महीने आईपीओ के लिए आवेदन कर सकती है जेप्टो, इशू के जरिए 7,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। भारत का चीन को एक्सपोर्ट 32.38% बढ़ा, अप्रैल नवंबर में $12.2 बिलियन का एक्सपोर्ट रहा, नवंबर में ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है। 58 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने मस्क, स्पेस एक्स के आईपीओ आने की खबर से संपत्ति में 15 लाख करोड़ की बढ़ोतरी एक दिन में हुई। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच आज लखनऊ में, दोनों टीमें होंगी आमने सामने, शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत 2-1 से आगे है, टीम इंडिया की लखनऊ में ही सीरीज जीतने पर होगी नजर। आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी पूरी हुई, 77 खिलाड़ियों पर खर्च हुए करीब 215 करोड़ रुपए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने कैमरून। श्रीलंका के तेज गेंदबाज महीथा पथिराना को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 करोड़ में खरीदा, चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे पथिराना। जम्मू कश्मीर के गेंदबाज आकिब डार पर मेहरबान हुआ दिल्ली कैपिटल, 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा। अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत वीर की लगी लॉटरी, चेन्नई सुपर किंग्स ने प्रशांत को 14 करोड़ 20 लाख रुपए में साइन किया है। कार्तिक शर्मा को चेन्नई ने 14 करोड़ 20 लाख में खरीदा, आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा कीमत पाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी बने। भारत के वेंकटेश अय्यर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 7 करोड़ में खरीदा। पिछले मेगा ऑक्शन में केकेआर ने 23 करोड़ 75 लाख में वेंकटेश को खरीदा था। साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक को मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ के बेस प्राइस पर खरीदा। पिछले आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने डिकॉक को 3.5 करोड़ में खरीदा था। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे भारतीय टीम के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई। राजस्थान ने बिश्नोई को 7 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है।
साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल ने 2 करोड़ में खरीदा। लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलते थे डेविड मिलर। आईपीएल के 141 मैच में मिलर के नाम 3,077 रन है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ में खरीदा। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को 2 करोड़ में केकेआर ने लिया। एमपी के अशोक नगर में अक्षत रघुवंशी के गांव में जश्न है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोगों ने बधाई दी। अक्षत को आईपीएल नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। अंडर 19 एशिया कप में भारत ने मलेशिया को 315 रन से हराया। अभिज्ञान कुंडू ने जवाब दोहरा शतक। टीम इंडिया ने दिया 409 रनों का टारगेट। आईसीसी वनडे रैंकिंग में स्मृति मंधाना दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बनी। साउथ अफ्रीका की लॉरा वोल्डा-वार्ड को पीछे छोड़ा। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने जमकर जामनगर में वानतारा का दौरा किया। अनंत अंबानी के साथ पूजा अर्चना की, जानवरों को देखा, टीमों के साथ बातचीत की। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में 470.5 का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर किया। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इस साल तीसरी बार वृंदावन पहुंचे। प्रेमानंद महाराज के एकांतिक में शामिल हुए। प्रेमानंद महाराज ने कोहली और अनुष्का से कहा, अपने कार्यक्षेत्र को भगवान की सेवा में समझिए, विनम्र रहिए और खूब नाम कमाइए।